साउथ कोरिया दुनिया की 13 सबसे बड़ी इकॉनमी। फेमस तो ये काफ़ी चीज़ों की वजह से है, लेकिन इनके के ड्रामास पूरी दुनिया में ही मशहूर हैं। तो नेटफ्लिक्स ने सोचा क्यों ना एक सीरीज बनाई जाए, तो उन्होंने बनाई टीच यू अ लेसन। क्या हो कि जब टीचर्स बच्चों से ही डरना शुरू कर दें, तो एक ऐसी दुनिया बनती है जहाँ पे कोई भी किसी को कुछ नहीं कह सकता। एक ऐसा स्कूल बनता है जहाँ पे बच्चे जो चाहे कर सकते हैं। और ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि 2 साल पहले एक स्टूडेंट ने अपनी टीचर को कत्ल कर दिया था। अब चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं कि स्कूल में बच्चे खुलेआम कुछ भी कर सकते हैं और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। तो जिसकी वजह से एजुकेशन मिनिस्टर हिमसेल्फ आते हैं और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो एजुकेशन राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो बनाते हैं, जिसमें विक्टिम्स को प्रोटेक्शन दी जाती है। और विक्टिम यहाँ पे कोई भी हो सकता है, एक टीचर, एक स्टूडेंट या पेरेंट भी हो सकता है। लेकिन क्या ये ब्यूरो सच में विक्टिम्स की मदद के लिए बना था, या 2 साल पहले हुए वाकये की वजह से बना था, कि जिसमें जो टीचर कत्ल कर दी गई थी वो एजुकेशन मिनिस्टर की बेटी ही थी, और जो हमारे लीड इंस्पेक्टर है उसकी फियोंसे है। मेरा मानना यही है कि एक अच्छी सीरीज वही सीरीज होती है जो स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग होती है, और ये भी ऐसे ही थी। स्टार्टिंग एपिसोड्स बहुत बोरिंग से थे, ऐसा लगता है जैसे कोई सिटकॉम वगैरह है कि हर एक एपिसोड में एक नया कैरेक्टर आएगा, उन्हें उससे लड़ना होगा वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है उतनी अच्छी होती रहती है। सीरीज में सब कुछ ही बहुत अच्छा था, एक्टिंग हो गई, वॉइस एक्टिंग हो गई, राइटिंग हो गई, डायरेक्टिंग हो गई, एक्शन सीन्स हो गए, ये सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन इसका मसला यही था कि कुछ ऐसी पर्टिकुलर एपिसोड्स थी कि जिसमें जो आउटकम हमें दिखाया जा रहा था या जो बच्चों को सजा मिलती है वो बहुत एक्सट्रीम थी। हाँ, मुझे पता है कि ये एंटरटेनमेंट के लिए बनी है, कि ये असल नहीं है, ऐसा वगैरह सब कुछ, लेकिन जो हमारे पास सजा दिखाई जा रही है वो काफ़ी कुछ बताती है राइटर के बारे में, कि राइटर किस हिसाब से इस चीज़ को देख रहा है, किस हिसाब से इस चीज़ को समझ रहा है। जिसकी वजह से एक सर्टेन पॉइंट में तो मेरा दिल उठ गया था कि ये सीरीज़ नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा वो वायलेंस दिखा रहे थे अगेंस्ट बच्चों के खिलाफ। सही है, बच्चा गलत काम कर रहा है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरह की सज़ा दे रहे थे वो एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं थी। लेकिन अगेन आपको, अगर आप इतना डीप ना सोचो, इसको सिर्फ एक इंटरटेनमेंट के लिए लो, तो काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। और मुझे ये बात भी अच्छी लगी कि जो हमारे पास बहुत कॉमन सवाल होते हैं, जैसे कि जब हम पढ़ने जाते हैं, जब हम यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं कराई जाती है, हमें सिर्फ थ्योरीज वगैरह पे ही जोर दिया जाता है। तो ये सीरीज़ उसका जवाब देती है कि बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ें करवाती है। ऐसे ऐसे काफ़ी जवाब भी हमें मिलते रहते हैं कि हम सोचते हैं यार ये तो सिर्फ बच्चों को ही कह रहे हैं कि बच्चे ही सब कुछ बुरा कर रहे हैं टीचर के साथ, लेकिन अगली एपिसोड में वो उल्टा हो जाता है। तो एक ऐसे साइकिल चलता रहता है जिसमें कभी टीचर विक्टिम होता है, कभी बच्चा विक्टिम होता है। और इसमें काफ़ी डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी दिखाया गया है कि अगर विक्टिम बच्चा है तो टीचर की वजह से भी बच्चा विक्टिम हो सकता है, या पेरेंट्स की वजह से भी बच्चा विक्टिम हो सकता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी। और ये भी चीज़ काफ़ी अच्छी थी कि कुछ ऐसी एपिसोड्स थी जिसमें जो इवेंट्स वगैरह दिखाए गए थे वो असल में हुए थे साउथ कोरिया में, जो काफ़ी अच्छा था, जिससे बात काफ़ी वाज़ेह हो गई थी कि हाँ, दे वर ट्राइंग टू मेक समथिंग लार्जर देन लाइफ, या दे वांटेड टू गिव अ पर्टिकुलर मैसेज इन दैट एपिसोड या इन दिस एंटायर सीरीज वगैरह, उस तरह का। लेकिन अदर देन दैट, कि अगर आप इसको ज़्यादा डीप ना सोचो या इसको ज़्यादा डिकोड करने की कोशिश ना करो, तो चीज़ काफ़ी अच्छी है। इट्स अ मस्ट वॉच। लास्ट वाली एपिसोड तो भाई नेक्स्ट लेवल है, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है, बहुत मजे की लास्ट वाली एपिसोड्स। तो इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।